मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। इतना कहते हुए तन्वी अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसे जमीन पर फेंक देती है। गुस्से से तन्वी का चेहरा लाल हो चुका होता है। बचे हुए कपड़ों में उसकी खूबसूरती और निखर के नजर आने लगती है। उसके बॉडी के कर्व साफ नजर आने लगते हैं। यामिनी न चाहते हुए भी एक पल के लिए तन्वी को देखती रह जाती है। खुद को ऐसी हालत में देखकर तन्वी शर्म से कांपने लगती है। अपने बदन में बचे बाकी कपड़ों को पकड़ते हुए तन्वी गुस्से से विद्युत की आंखों में देखकर कहती है, क्या आज के लिए इतना काफी है? काफी? इससे ज्यादा बेइज्जती मैंने 8 साल पहले महसूस की थी। विद्युत मन ही मन सोचता है। उसकी आंखों में तिरस्कार, नफरत और गुस्सा एक साथ नजर आने लगता है। असल में तन्वी को ऐसी हालत में देखकर उसे खुशी मिलनी चाहिए थी, पर पता नहीं क्यों तन्वी की आंखों में शर्मिंदगी देखकर विद्युत को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उल्टा वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर अपनी टाई को ढीला कर देता है। उधर तन्वी विद्युत को खामोश देखकर अपने बचे हुए कपड़ों को उतारने ही वाली होती है कि विद्युत गुस्से से बोल पड़ता है, गेट आउट। तन्वी रुक जाती है और विद्युत की तरफ देखने लगती है और गुस्से से अपने दांत पीस लेती है। अपने हाथ से अपने कपड़ों को हटा लेती है। माहौल को शांत होता देखकर यामिनी चैन की सांस लेती है। इतनी देर से उसे ऐसा लग रहा था जैसे विद्युत और तन्वी किसी फिल्म का सीन कर रहे हों, जहां पर उसकी कोई जरूरत नहीं। अपनी इस इंसल्ट से यामिनी चिढ़ते हुए कहती है, बस बहुत हो गया, इस बात को यही खत्म करते हैं। तुमने सुना नहीं मिस्टर विद्युत ने क्या कहा? जस्ट गेट लॉस्ट। विद्युत मुड़कर यामिनी को देखता है। गुस्से भरी आवाज में वो फिर कहता है, आई सेड गेट आउट। ये सुनकर यामिनी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। उसे अभी यकीन नहीं हो रहा होता कि विद्युत उसे बाहर जाने के लिए कह रहा है। यामिनी कुछ बोलने ही वाली होती है कि विद्युत एक बार फिर उसे गुस्से से देखता है। यामिनी घबराकर तन्वी को देखते हुए वहां से बाहर चली जाती है। यामिनी के जाते ही सब कुछ फिर से एकदम शांत हो जाता है। तन्वी अभी उसी हालत में विद्युत के सामने खड़ी थी। उसके बदन पर उसके काले घने बाल लहरा रहे थे। उसके काले बाल उसके फेयर स्किन को और भी आई कैची बना रहे थे। उसकी काली आंखों में शर्म और जिद एक साथ नजर आ रही थी। अचानक खिड़की से आती ठंडी हवा से तन्वी कांप उठती है। तन्वी को ऐसी हालत में देखकर विद्युत को अच्छा नहीं लगता। उसे महसूस होता है कि तन्वी के लिए उसका बिहेवियर कुछ नर्म पड़ रहा है। अपने जज्बातों को दबाते हुए वो नजरें तन्वी से हटा लेता है। विद्युत को अपने सामने खड़ा देखकर तन्वी को ऐसा लगता है जैसे वो उसकी बड़ी सी परछाई उसे ढक रही है। अचानक तन्वी विद्युत से पूछती है, मिस्टर विद्युत, क्या आप मुझसे डिससेटिस्फाइड है? पिछली रात से तन्वी को ऐसा ही लग रहा था कि विद्युत को उससे कोई लगाव नहीं है और वो उसके साथ गुस्से से पेश आ रहा है। तन्वी इस बात को नजरअंदाज करना चाहती थी, पर आज जब विद्युत ने उसे सबके सामने इतना बेइज्जत किया तो ना चाहते हुए भी उसे विद्युत से ऐसा सवाल पूछना पड़ा। नाखुश? विद्युत झूठी मुस्कान लिए तन्वी की तरफ देखकर कहता है, उन दोनों के रिश्ते को सिर्फ खुशी के तराजू में नहीं रखा जा सकता था। वैनिटी से बाहर जाने के लिए विद्युत दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाजे के आखिर में पहुंचकर वो अचानक सारी खिड़कियों को पर्दों से ढकने लगता है। उसके ऐसा करते ही पूरे वैनिटी में अंधेरा हो जाता है। उस अंधेरे में तन्वी अपनी आंखें बड़ी कर विद्युत को धीरे धीरे अपने करीब और करीब आते हुए देखती है। अचानक तन्वी को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस होती है। विद्युत अब उसके बहुत करीब आ चुका होता है। घबराते हुए वो विद्युत से कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर मैं ये नहीं करूंगा तो इसके बगैर मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं तुमसे सेटिस्फाइड हूं या नहीं? विद्युत तन्वी की बात का जवाब देता है। तन्वी ठंड से कांप रही थी, यहाँ तक कि उसकी हड्डियों में भी ठंड महसूस हो रही थी और वो ठंड से पागल हो रही थी। जैसे ही तन्वी जमीन पर गिरकर अपनी शर्ट को उठाने वाली होती है कि इतने में विद्युत अपने हाथों से उसकी कमर को कस के पकड़ लेता है और तन्वी को सोफे पर पूरे फोर्स के साथ धक्का दे देता है और अचानक वो धीरे धीरे उसके पास आता चला जाता है। मिस्टर विद्युत, प्लीज नो। हिचकिचाते हुए तन्वी विद्युत से कहती है। विद्युत तन्वी के और करीब आता चला जाता है और उस दर्द से तन्वी अपनी मुट्ठी को जोर से बंद कर लेती है। आज पहली बार उसे ऐसा लगता है जैसे वक्त कहीं रुक सा गया है। सब खत्म होने के बाद विद्युत तन्वी के पास से दूर हो जाता है। तन्वी अभी भी सोफे पर लेटी हुई है। तन्वी की तरफ देखते हुए विद्युत उससे कहता है, अब मैं कह सकता हूँ कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, पर मेरी खुशी की वजह है तुम्हारा जिस्म। विद्युत की बातों में जहर खुला हुआ लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई जहन्नुम का शैतान हो। ये सुनकर तन्वी खुद को बहुत गिरा हुआ महसूस करती है।
तुम्हें ये सब झेलना ही पड़ेगा तन्वी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मिस्टर विद्युत की हर बात का जवाब देने की। तन्वी खुद को समझाती है। विद्युत पूरे कपड़ों में तन्वी के सामने खड़ा है, लेकिन वही तन्वी का बदन आधे अधूरे कपड़ों में ठंड से कांप रहा होता है। अपनी इस हालत पर तन्वी को खुद पर दया आने लगती है। विद्युत ने आज भी उससे प्यार करते वक्त अपने कपड़ों को हटाना जरूरी नहीं समझा। आखिर किस बात का घमंड है उसे, बस क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है? तन्वी ये सब सोचते हुए सोफे से उठकर बैठ जाती है। विद्युत को बाथरूम की तरफ जाता देखकर तन्वी सरकास्टिक टोन में बोलती है, पर मैं आपसे आपके जिस्म से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। इतना सुनते ही विद्युत के कदम चलते चलते रुक जाते हैं। तन्वी विद्युत की तरफ देखते हुए कहती है, आपकी तो पहले से इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, आपको किसी ने बताया नहीं कि एक लड़की से प्यार कैसे किया जाता है? तन्वी की चिढ़ाने वाली बात सुनकर विद्युत गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहता है, जो लड़की पैसों के लिए खुद को बेच दे वो प्यार करने के लायक नहीं होती। ये सुनकर तन्वी का चेहरा बिल्कुल मुरझा जाता है। तो मिस्टर विद्युत ये सोचते हैं मेरे बारे में, इसी वजह से वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं। अगर मेरे भाई की जिंदगी का सवाल ना होता तो मैं कभी भी इस डील के लिए राजी ना होती। तन्वी के मन में ये सारी बातें घूमने लगती है। तन्वी की इंसल्ट करते हुए विद्युत बाथरूम की तरफ चला जाता है। वापस आकर बगैर तन्वी की तरफ देखे वो वैनिटी से जाने लगता है। दरवाजे की तरफ पहुंचते ही वो रुककर तन्वी को नफरत भरी आंखों से देखता है और उससे कहता है, तुम्हारी जैसी लड़कियों को तो जहन्नुम में भेज देना चाहिए। और इसी के साथ दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो जाता है। विद्युत की बात सुनकर तन्वी पैनिक हो जाती है। उस जैसी लड़कियां? क्या कमी है उसमें? आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है जो उसे जीने तक का कोई हक नहीं? तन्वी गुस्से में सोचती है, बस क्योंकि मिस्टर विद्युत बहुत अमीर है और वो खुद को क्या समझते हैं कि वो किसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह से नीचे गिरा सकते हैं। तन्वी गुस्से और शर्मिंदगी से भर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो पागल हो जाएगी। खुद को संभालते हुए वो जल्द से जल्द उस जगह से बाहर निकलने के बारे में सोचती है। तन्वी फौरन अपने कपड़े पहनने लगती है और खुद को ठीक कर अपना सामान लेकर वैनिटी से बाहर निकलने लगती है। वैनिटी के बाहर विद्युत के मैनेजर अमृत तन्वी का इंतजार कर रहा होता है। तन्वी के बाहर आते ही अमृत उससे कहता है, चलिए मैं आपको फिल्म के सेट के बाहर तक छोड़ देता हूँ। तन्वी को कुछ समझ नहीं आता और बिना कुछ कहे वो अमृत के पीछे पीछे चल देती है। इसका मतलब अमृत पूरे वक्त वैनिटी वैन के बाहर ही खड़ा था। अगर ऐसा है तो उसने अंदर की सारी बातों को सुन लिया होगा। तन्वी इन्हीं ख्यालों में खोई रहती है। तभी अमृत अचानक से रुककर उसकी तरफ मुड़कर उससे पूछता है, मिस तन्वी, क्या आप जानते हैं कि मिस्टर विद्युत ने आपसे शादी क्यों की? अमृत के सवाल से तन्वी का ध्यान टूटता है और वो पलटकर उससे पूछती है, क्यों? क्या आपको भी नहीं पता? अमृत तन्वी से पूछता है। तन्वी ना में सिर हिलाते हुए जवाब देती है, मुझे वाकई नहीं पता। क्या आप मुझे इसकी वजह बता सकते हैं? जब तन्वी को पैसों की सख्त जरूरत थी तब विद्युत के मैनेजर अमृत ने ही उसका पता लगाया था और विद्युत से शादी की डील भी अमृत ने ही करवाई थी। इम्पॉसिबल! अमृत शॉक्ड होकर तन्वी से कहता है। तन्वी भी हैरानी से अमृत की बात सुन रही होती है। दरअसल मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे तो खुद मिस्टर विद्युत ने आपको ढूंढने के लिए कहा था। आपसे शादी के एग्रीमेंट का आइडिया भी उन्हीं का था। मुझे लगा शायद आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अमृत की बातें सुनकर तन्वी शॉक्ड हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो विद्युत को पहले से जानती होती तो मीडिया की दुनिया में वो बहुत बड़ा नाम बन चुकी होती। सभी जानते हैं कि सुपरस्टार विद्युत की जिंदगी से जुड़ी कोई भी छोटी से छोटी खबर मिनटों में बिक जाती है। तन्वी सोचने लगती है, क्या मैं आपको घर भेजने के लिए कार का अरेंजमेंट करूं? फिल्म के सेट से बाहर आते ही अमृत तन्वी से पूछता है। तन्वी उसे फौरन मना करते हुए कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, थैंक यू। तन्वी बाहर की तरफ जाने लगती है। उस वक्त तक सारे रिपोर्टर्स भी शूटिंग सेट से चले गए होते हैं। जाहिर है कि सबको सुपरस्टार विद्युत और यामिनी सहाय के साथ होने की खबर पब्लिश करने की जल्दी होगी। रोड क्रॉस करके तन्वी टैक्सी को रुकवाने ही वाली होती है कि इतने में एक रेड कलर की ऑडी कार उसके सामने आ जाती है। कार का दरवाजा अचानक से खुलता है और यामिनी गुस्से से कार से उतरती है। तन्वी को समझ नहीं आता कि यामिनी इस वक्त वहाँ क्या कर रही है। इससे पहले कि तन्वी कुछ कहती, यामिनी उसके पास आकर उसे जोर से एक थप्पड़ मार देती है। तन्वी के गालों पर उसकी उंगलियों के निशान छप चुके थे। मैं तुमसे साफ साफ कह रही हूँ, विद्युत सिर्फ मेरे हैं। तुम ये मत समझना कि तुम उन्हें अपनी खूबसूरती के दम पर मुझसे छीन लोगी। यामिनी गुस्से से तन्वी की तरफ उंगली उठाकर कहती है। वो थप्पड़ तन्वी को अचानक से लग गया था। उसे कुछ रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं मिला और उसका चेहरा सुन्न पड़ चुका होता है। तन्वी अपने हाथों से अपने गालों को छू कर देखती है और
महसूस करती है कि उसके चेहरे के साथ साथ उसके सारे दांत बिल्कुल ठीक है। तन्वी को थोड़ी तसल्ली होती है और वो खुद को संभालते हुए जल्दी से वापस सीधी खड़ी हो जाती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूं तो स्टार्स और रिपोर्टर्स के बीच कई नोकझोंक होती रहती थी, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी स्टार ने किसी रिपोर्टर पर हाथ उठाया हो। क्या यामिनी पागल हो चुकी है? तन्वी खुद से कहती है। तन्वी यामिनी की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है, मेरे ख्याल से पिछली रात ही मिस्टर विद्युत ने शादी कर ली है। क्या उन्होंने आपसे शादी की है? क्या आप मिसेस विद्युत नुमानी है? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी शादी मुझसे हुई है या किसी और से, पर किसी भी कीमत में वो तुम नहीं हो सकती है और ना ही वो मिसेस नुमानी की रेपुटेशन तुम्हें कभी मिलने वाली है। यामिनी तन्वी के सवालों का जवाब देती है। यामिनी की बात सुनकर तन्वी मुस्कुराते हुए कहती है, ट्रस्ट मी, मैं सपने में भी कभी मिसेस नुमानी बनना नहीं चाहूंगी। उस वक्त दोनों के आसपास कोई नहीं होता। यामिनी तन्वी पर चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम्हारी शादी भी मिस्टर विद्युत से हुई होती तब भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उनकी मिस्ट्रेस बनने में भी अपनी खुशकिस्मती समझूंगी। मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रही हूँ, मिस्टर विद्युत से दूर रहो। तन्वी चौंक कर अपनी एक आईब्रो उठाते हुए यामिनी से पूछती है, क्या कहा आपने, मिस्ट्रेस? पर जहाँ तक मुझे याद है आपने जस्ट अभी मिस्टर विद्युत को प्रपोज किया है और उन्होंने आपको रिजेक्ट भी कर दिया है। इन सब के बावजूद भी आप उनकी मिस्ट्रेस बनना चाहती हैं। क्या मिस्टर विद्युत कभी इस बात के लिए राजी होंगे? तन्वी की तानों भरी बातें सुनकर यामिनी काफी नाराज हो जाती है। गुस्से में वो तन्वी से कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? असल बात तो ये है कि मिस्टर विद्युत के साथ मीडिया की खबरों में मेरा ही नाम हॉट लिस्ट में आने वाला है। उनकी शादी को लेकर जितने भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं उनमें से एक नाम तो मेरा जरूर ही होगा। उस वक्त यामिनी को अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या कह रही है। वो तन्वी को फिर से धमकाते हुए कहती है, मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रही हूँ, अपना मुंह बंद रखना, वरना ये थप्पड़ तो सिर्फ एक शुरुआत है। हमारी अगली मुलाकात सिर्फ एक थप्पड़ पर खत्म नहीं होगी। इतना कहते हुए यामिनी अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। यामिनी को जाते देखकर तन्वी अपने बैग से धूल को हटाकर अपने फोन को बाहर निकालती है। उसके फोन पे वॉइस रिकॉर्डिंग चलती रहती है। तन्वी उसके बटन को ऑफ कर वापस अपने बैग में रख लेती है।